ये कहानी है दिल्ली की। आरोही नाम की एक लड़की थी जो दिल्ली के एक कोचिंग क्लास में यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे। आरोही के कोचिंग क्लास के पास एक छोटा सा रेस्टोरेंट था। आरोही और उसके फ्रेंड्स अक्सर क्लास के बाद उस रेस्टोरेंट में चाट और छोले भटूरा खाने के लिए अक्सर जाया करते थे, क्योंकि उस रेस्टोरेंट के चाट और छोले भटूरा बहुत ही फेमस था। उस रेस्टोरेंट के काउंटर पे एक 25 साल का लड़का कैशियर का काम कर रहा था। उसका बिक्की नाम था। बिक्की को वो लड़की बहुत अच्छी लगी। जब आरोही और उसकी फ्रेंड्स को खाना खाकर हो गया था तब वो लोग बाहर जाने लगे। तब बिक्की ने उस लड़की को आवाज़ लगाई, मैम ये 500 का नोट आपके टेबल के नीचे गिरा हुआ था, शायद आपके हैं। आरोही बोलती है थैंक यू, पैसे लेती है और अपने बैग में भर लेती है। रात को आरोही जब अपने बैग से कुछ सामान निकाल रही थी तब देखा कि 500 की दो नोट पड़ा हुआ है बैग पे। आरोही समझ गई कि ये दो नोट मेरा नहीं हो सकता है। उस रेस्टोरेंट वाले लड़के ने शायद मुझे गलती से किसी और का नोट मुझे दे दिया। ओके कोई बात नहीं, जब मैं खाना खाने के लिए कल रेस्टोरेंट में जाऊंगी तो उसको ये नोट रिटर्न कर दूंगी। आरोही जब 500 की नोट को खोल कर देखती है तो उस पर कुछ लिखा हुआ था, आरोही आप बहुत ही मासूम और प्यारी हो। आप जब भी रेस्टोरेंट में आती हो तो मेरी नज़रें सिर्फ आपको ही चेहरे को देखती है। आपकी मुस्कुराहट को देखकर मेरे भी चेहरे पे एक चमक आ जाती है। वैसे तो मेरा नाम बिक्की है। बिक्की को उस लड़की से बात करने के लिए यही तरीका अच्छा लगा। अगले दिन जब आरोही और उसके फ्रेंड्स रेस्टोरेंट में आए तो काउंटर पे बैठा बिक्की आरोही की तरफ ही देखा, लेकिन आरोही ने अपनी नज़रें झुका ली और अपने फ्रेंड से बातें करने लगी। अब जब भी आरोही रेस्टोरेंट में आती तो बिक्की की तरफ एक झलक देखती और फिर उसे इग्नोर करने लगती। और इसी तरह कुछ दिन बीत गए। बिक्की आरोही से बात करना चाहता था, लेकिन आरोही की तरफ से कोई जवाब नहीं मिलने के कारण बिक्की भी बात करने के लिए हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। एक दिन जब क्लास के बाद आरोही रेस्टोरेंट में आती है तो देखी काउंटर पे बिक्की के जगह कोई दूसरा लड़का बैठा हुआ था। आरोही सोचती है कि शायद बिक्की का तबीयत खराब होगा, इसलिए वो आज काम पे नहीं आया। लेकिन देखते ही देखते एक सप्ताह बीत जाते हैं। अब आरोही थोड़ी परेशान होने लगी थी और काउंटर पे जाकर पूछती है कि जो बिक्की नाम के लड़का यहाँ पे काम करता था वो कहाँ पे है, उसने काम छोड़ दिया क्या? काउंटर पे बैठा लड़का आरोही को कहता है नहीं, बिक्की ने काम नहीं छोड़ा है, बल्कि मालिक ने उन्हें मार्केट वाले रेस्टोरेंट में भेज दिए। कुछ मैसेज देना है तो बोलिए, मैं आगे फॉरवर्ड कर दूंगा। आरोही कहती है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगले दिन आरोही उस मार्केट वाले रेस्टोरेंट में जाती है तो बिक्की को देखकर उसके चेहरे पे एक मुस्कुराहट दिखने लगती है और बिक्की भी आरोही को देखकर तुरंत काउंटर से बाहर चला आता है और कहता है मैम आप यहाँ पे और आपके फ्रेंड्स नहीं आए? आरोही कहती है नहीं, बात ऐसी है कि मैं कुछ काम से मार्केट आई थी और मुझे थोड़ी भूख भी लग गई थी तो मैं यहाँ आ गई। क्यों, नहीं आना चाहिए था क्या मुझे? बिक्की कहता है नहीं मैम, ऐसा नहीं सोचा मैंने। आप अंदर आके बैठिए ना, मैं कुछ लेकर आता हूँ आपके लिए। आरोही कहती है आपका नाम बिक्की है ना? हाँ मैम, बिक्की कहता है। आरोही कहती है मुझे आपसे कुछ बात करनी है, क्या आप मुझे कल क्लास के बाद मिल सकते हैं? बिक्की कहता है ठीक है मैम, कल मैं क्लास के बाद आपसे मिलूँगा। क्लास खत्म होने के बाद दोनों मिलते हैं। आरोही बिक्की से कहती है कि देखो आप मुझे अच्छे लगते हो, लेकिन मैं इस प्यार में नहीं पड़ना चाहती हूँ। मुझे अपनी पढ़ाई और करियर को भी देखना है। देखो मैम, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा जिससे आपकी पढ़ाई को नुकसान हो, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे आपको देखते ही मुझे कब आपसे प्यार हो गया मुझे पता भी नहीं चला। अब दिल चाहता है कि अपनी पूरी ज़िंदगी आपके साथ रहूँ। आरोही बिक्की की बात सुनकर वहाँ से चली जाती है। रात में आरोही सिर्फ बिक्की के बारे में ही सोच रही थी, क्योंकि आरोही के दिल में भी बिक्की के लिए प्यार जगने लगा था।
अगले दिन शाम को आरोही मार्केट वाले रेस्टोरेंट में जाती है और विक्की को उनके 500 का नोट रिटर्न करके चली आती है। विक्की थोड़ा उदास हो जाता है कि मेरा ही नोट रिटर्न कर दिया आरोही ने, इसका मतलब शायद मुझसे प्यार नहीं करती है। जब उस 500 का नोट को खोल कर देखता है विक्की, तो वो दूसरी नोट होती है और उस पर कुछ लिखा भी रहता है, विक्की मुझे भी अब तुमसे प्यार होने लगा। ये पढ़कर विक्की को खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह उस 500 के नोट को चूमता है और जेब में रख लेता है। आरोही और विक्की के प्यार के 6 महीने बीत गए थे। आज आरोही की बर्थडे है और उसे पूरी उम्मीद है कि आज विक्की उसे शादी के लिए प्रपोज करेगा। विक्की आरोही को वादा किया था कि उसके बर्थडे के दिन वो उसे हीरे की रिंग देकर उसे प्रपोज करेगा। आरोही बेसब्री से विक्की के इंतजार कर रही थी। तभी डोर की बेल बजती है और विक्की सामने खड़ा हो जाता है। विक्की बहुत खुश था। विक्की कहता है, मुझे माफ़ कर देना आरोही, आने में थोड़ी लेट हो गई। आरोही कहती है, कोई बात नहीं। अच्छा ये बताओ मेरा गिफ्ट कहाँ है, जल्दी निकालो। विक्की एक टेडी बियर आरोही को देते हुए, हैप्पी बर्थडे आरोही, यह है तुम्हारा गिफ्ट। आरोही कहती है, अरे ये क्या है, मैं 12 साल की बच्ची नहीं हूँ विक्की जो तू मुझे ये दे रहा है। आरोही ने सोचा था कि विक्की हीरे की रिंग लेकर आएगा और उसे प्रपोज करेगा, लेकिन वो तो एक छोटा सा टेडी बियर ले आया। आरोही को मन में बहुत गुस्सा आया। उसने बिना कुछ कहे टेडी बियर को उठाकर घर के खिड़की से बाहर फेंक दिया। आरोही गुस्से से एकदम लाल हो गई थी। तभी विक्की दौड़कर नीचे जाता है टेडी बियर को लाने। जैसे ही टेडी बियर को उठाने के लिए नीचे झुकता है, सामने से एक कार आती है और विक्की को कुचल देता है। विक्की को तुरंत हॉस्पिटल लेकर गए, लेकिन रास्ते में ही दम टूट गया, वो मर चुका था। आरोही भी हॉस्पिटल पहुंचती है और विक्की की शौ को देखकर रोने लगती है। विक्की के पास ही वो टेडी बियर पड़ा हुआ था। आरोही उसे अपने सीने से लगाकर फूट फूट कर रोने लगती है। तब आरोही को टेडी बियर पर एक बटन सा दिखता है। जैसे ही वो उस बटन को दबाती है, उस टेडी बियर से विक्की की आवाज़ आती है, आरोही क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तभी टेडी बियर का ऊपर का हिस्सा खुलता है और उसमें से हीरे की रिंग निकलती है। अब आरोही अपने आप को शायद ही कभी माफ़ कर पाएगी। जरा सी गलती के कारण ना छोड़ो अपने प्यार की दामन, क्योंकि ज़िंदगी बीत जाती है किसी को अपना बनाने में।